नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। कलयुग के 7 ऐसे इंसान जिन्हें भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए, रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ है, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवता का आह्वान करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाते थे। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वह हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पाशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में शिवजी के निमित्त कठोर तप किया था। कलयुग में अब मंत्र काम नहीं करता और न आह्वान न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और न शक्तियाँ। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। तो मित्रों, हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए हैं। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उनके अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान होता है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह होता है। जब तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखनी थी तो उन्होंने भक्ति भाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक समी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस समी के वृक्ष के ऊपर जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है, लेकिन जब उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी, भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य सुनने के लिए आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्ठी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ ले और उनसे विनती करें, वे बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़ेंगे नहीं। वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठे देखा। वह कुष्ठी तन्मयता के साथ राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई, उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए और बोले,
मैंने आपको पहचान लिया है, आप मुझे भगवान राम के दर्शन कराएं। उस कुष्ठी ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुष्ठी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास ने उनके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हारकर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोलो सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही हो पाया। दूसरा है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस माता कालिका के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका से वार्तालाप करते थे। कालिका माता ने उनको सिद्धियां दे रखी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त होता है। रामकृष्ण अनपढ़ मनुष्य थे। वे न तो अंग्रेजी जानते थे, न वे संस्कृत के ही जानकार थे, न वे भाषाओं में भाषण देते थे, न अखबारों की वक्तव्य। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा धन महाकाली का नाम स्मरण मात्र था। वैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी माँ से करता है, वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज माँ काली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। स्वामी रामकृष्ण का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। इसी दौरान रामकृष्ण ने पंचनामी, बाउल, सहजिया, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। साधना के दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन किए। महर्षि अरविंद घोष। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता, आज के बंगाल में हुआ था। बचपन से ही पाश्चात्य संस्कृति में पले बढ़े अरविंद के मन में भारतीय धर्म और दर्शन के प्रति संस्कारों का बीज नहीं पड़ा था। उनके पिता केडी घोष एक डॉक्टर तथा अंग्रेजों के प्रशंसक थे। क्रांतिकारी और दार्शनिक महर्षि अरविंद। वैसे तो अरविंद ने अपनी शिक्षा खुलना में पूर्ण की, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे इंग्लैंड चले गए और कई वर्ष वहां रहने के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। बस यहीं से उनके मन में भारत और भारतीय धर्म के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। बड़ौदा से कोलकाता आने के बाद महर्षि अरविंद आज़ादी के आंदोलन में उतरे। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गर्मपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। वैसे तो अरविंद एक क्रांतिकारी ही थे। अरविंद का जन्म 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े और 1908-1909 में उन पर अलीपू बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें सजा सुनाई। जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया, तब जेल में अरविंद का जीवन ही बदल गया। वे जेल की कोठी में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जब अलीपुर जेल में थे, तब उन्हें साधना के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए।
श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ योग और अध्यात्म में रम गए। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थी। उन्हीं के बाद देश में आध्यात्मिक क्रांति की वो ज्वाला भड़की कि विश्व में आज भारतीय योग और दर्शन का डंका बज रहा है। मीरा, कृष्ण भक्त मीरा के भजनों को सभी ने सुना या पढ़ा होगा। मीरा का जन्म 1458 को राजपूत परिवार में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। कहते हैं कि मीराबाई को कई बार भगवान कृष्ण दर्शन की दिव्य अनुभूति होती थी। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। यह देखकर उनके लिए राजा राजमहल में ही कृष्ण का एक मंदिर बनवा दिया गया। मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह को यह नाच गाना, साधु संतों की संगत में मीरा का रहना बुरा लगता था। उसने मीरा को मारने के लिए प्रयास किए। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं हुई। यह कृष्ण की भक्ति का चमत्कार ही था। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन यानी मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तरफ में गोपिका ने प्राण त्याग दिए।